आपके पास आएंगे संजय जी, लेकिन उससे पहले राजेंद्र जी हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं नहीं गई हूँ। राजेंद्र जी, चूंकि चर्चा आखिरी पड़ाव की हो रही है, जिस द्वार को पाने के लिए, खोलने के लिए हर पार्टी जुटी हुई है, खासकर कांग्रेस पार्टी, लेकिन वही बात जब बंगाल की आ जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति कहां देखते हैं आप? देखिए, बात तो अभी आर पार की है, और जो कांग्रेस का जो पूरा फोकस है, कांग्रेस का पूरा फोकस और इंडिया गठबंधन का पूरा फोकस है, वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। ये कोई लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है जी। ये देश और संविधान के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। इसके अंदर पर्टिकुलर एक स्टेट को लेकर के हम लोग नहीं देख रहे। हमारा लक्ष्य है कि जो जनता की आवाज है, आज जनता की क्या आवाज है, जनता ने जो 6 चरण के चुनाव है उसके अंदर जनता ने अपना स्पष्ट मत दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता से बाहर करने जा रहे हैं, बेदखल करने जा रहे हैं। आज जिस तरह से मोदी जी ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं कि देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हंस रहा है। कभी तो वो कहते हैं कि आपकी 2 भैंसों में से एक भैंस खोल लेंगे कांग्रेस वाले, कभी कहते हैं आपके जो खाते बंद करके पैसे लूट लेंगे, कभी कहते हैं कि आपके बाथरूम में से आपकी 20 चोर लेंगे, और कभी कहते हैं कुछ, कभी कुछ। मैं ये समझता हूं कि मोदी जी की बात के अंदर जो बौखलाहट है, वो बौखलाहट ये बताती है कि वो कितने बड़े अंतर से चुनाव हारने वाले हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी अगर 200 से भी ज्यादा क्रॉस कर जाए तो आप मेरे को बता देना। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार रही है। किसानों पे अत्याचार, पहलवान बेटियों के साथ अत्याचार, अग्निवीर योजना, कमर तोड़ महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा ये बढ़ोतरी, काम धंधे चौपट हो गए, कोरोना में गलत वैक्सीन लोगों को लगा दी गई, कृषि यंत्रों के और खानों पे, नमक पे, हर चीज पे आपने टैक्स लगा दिया। तो देश का परसेप्शन ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं। लेकिन राजेंद्र जी, मेरा सवाल था कि बंगाल में इस वक्त कांग्रेस अपनी स्थिति कहां देख रही है? क्योंकि बड़े फ्रेम में आप टीएमसी के साथ हैं। ममता दीदी कहती है कि हम बाहर से आपका साथ देंगे, लेकिन जब 1 तारीख को आपकी मीटिंग बुलाई जाती है तो दीदी मना कर देती हैं। हालांकि रीजन वहां की स्थिति को देकर देती है, लेकिन कोई भी प्रतिनिधित्व करने जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उससे किनारा किया है। लेकिन आप कह रहे हैं टीएमसी में, बंगाल की बात करें तो टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने है, तो किस तरीके से जनता ये समझे कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है या टीएमसी के साथ है? बिल्कुल, देखिए, ये चीजें आपकी बात बिल्कुल सही है कि कहीं की कंट्राडिक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। देश की जनता के सामने ये जो छोटी मोटी चीजें जनता नहीं देखती। जनता देखती है कि उसका भविष्य किसमें सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना ही हमारा परम लक्ष्य है। सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। ठीक है, ममता बनर्जी नहीं आई मीटिंग के अंदर, वो प्रतिनिधि को उन्होंने नहीं भेजा, ये तो वो जाने उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन आज चूंकि वोट की परसेंटेज आपके सामने है, 1 बजे तक 40 से लेके 50% तक वोटिंग, एक औसत वोटिंग अभी तक हुई है। अभी 6 बजे तक वोटिंग होनी है, और मैं ये समझता हूँ कि ये वोटिंग परसेंटेज का सुधार है पिछले जो चरणों के मुकाबले। ये इस बात का प्रतीक है कि लोग घरों से बाहर निकल करके भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। राजेंद्र जी, क्योंकि देखिए वोटिंग परसेंटेज तो हम सभी के सामने, और पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग परसेंटेज है वो सभी चरणों में अच्छा खासा देखने को मिला है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशल, हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री मौन साधना करते हैं उसको लेकर भी लगातार तमाम चर्चाएं होती है, खासकर विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाता है कि क्यों इस तरह की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, आखिरी चरण के चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस तरह से प्रोपेगेंडा के बेस पे चल रहे हैं, 2019 में भी उन्होंने, जिस दिन उनका निर्वाचन था उस दिन उन्होंने ये ध्यान किया, अब भी वो ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान कर रहे हैं तो एकांत में करिए, कितने भारी कैमरों के बीच में वो ध्यान कर रहे हैं, ये देश को मूर्ख बनाने वाली बात है। और फिर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर उनकी कोई एक्टिविटी है उस पर तो बात होगी ना।
देश और दुनिया बात तो करेगी। जी, तो बात हो रही है, इस पे भी आपत्ति है उनको, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन बात जब अगर आप ये आश्वस्त हैं कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, उसके बावजूद ये कहना कि ये चुनाव पर असर डालेगा, बिना बोले मौन साधना में चुनाव पर क्या असर डालने वाला? बल्कि उनकी वाराणसी में तो आज मतदान हो रहा है, वो उसके लिए कुछ एफर्ट भी नहीं कर रहे हैं, शायद वो आश्वस्त भी हैं कि वहां जो होगा अच्छा ही होगा, और वो अपनी मौन साधना में व्यस्त हैं, पर उसके बावजूद साधना से किस तरीके का प्रभाव चुनाव पर पड़ सकता है? देखिए, राजनीति के अंदर खाली बोलने से प्रभाव पड़ता हो ये नहीं होता। राजनीति के अंदर आप किस तरह से चलते हैं, किस तरह से देखते हैं, मुस्कुराते हैं, जी, आपके हर एक एक्टिविटी का हर चीज पर प्रभाव पड़ता है। और जो विपक्ष ने सवाल उठाया है कि आप जो ध्यान कर रहे हैं, देश का ध्यान अपनी ओर खींचने का आप प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को आप सुपर पावर बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मेरा तो बायोलॉजिकल जन्म ही नहीं हुआ, मैं तो परमात्मा हूं, फिर ये बातें कोई छोटी थोड़ी है। जी। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग तो मैं कह रहा हूँ, संजय जी आपके मैं पास। कह रहा हूँ चुनाव आयोग तो इतना बिल्कुल अमित जी लच्चर आपके पास भी आएंगे। और चुनाव आयोग तो बिल्कुल खत्म हुआ हुआ चुनाव आयोग है। संज्ञान क्यों नहीं लेता? राजनीति में हर चीज के मायने होते हैं अदिति जी, आप ऐसा क्यों कैसे कह सकती है? पर राजेंद्र जी, मैं यही तो समझना चाहती हूँ कि आप चुनाव आयोग के पास जाते हैं, लेकिन वही है कि चुनाव आयोग इस पर एक्शन किस तरीके से ले, किस तरह से ये उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि आखिरी चुनाव है, आखिरी मतदान हो रहा है, बिना कुछ किए, ठीक है, अगर वो साधना कर रहे हैं, तमाम मीडिया उनको घेरे हुए है, तस्वीरें ले रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री है, आप चाहे वो राहुल गांधी भी कहीं हो, कुछ कर रहे हो, उसकी तस्वीरें तो मीडिया तब भी दिखाता है। तो दिखाए, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जी जहां भी जाते हैं उनके भी मीडिया तस्वीरें दिखाता है। जी, जी। और विपक्ष यानी कि हमारा विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी है, वो आपत्ति करे, हमें इससे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। चुनाव आयोग किस तरह से कार्रवाई करे भाई, ये तो वो जाने, सीट पे वो बैठे हैं ना। ठीक है, हम तो ये समझते राजेंद्र हैं जी। कि दूध की रखवाली के लिए आज बिल्ली को तैनात कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी ने की है, वो उनके खिलाफ थोड़े ना जा सकते हैं। ये तो सब ठीक है राजेंद्र जी। संजय जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात कहिए सर।